उत्तराखंड भारतवर्ष में सबसे कम विधानसभा चलने वाला प्रदेश है। पूरे देश की विधानसभाओं में देश और देश का नाम खराब हो रहा है। समय सीमा, सत्र, सियासत और सवाल। सत्र की समय सीमा पर सियासी रण छिड़ा है, सियासत का साया है। सवाल बस इस बात का कि ज्यादा दिन तक सत्र क्यों नहीं चल सकता। क्या वाकई सरकार नहीं चाहती या फिर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं? समय सीमा को लेकर यह नया कोहराम क्यों है? एक साल में सत्र कम से कम 60 दिन तक चलना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में उत्तराखंड में महज 15 से 20 दिन ही साल में सत्र चल पाता है? और फिर आखिरकार सदन के भीतर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है इसलिए कि वो सदन में उनके हितों की आवाज को उठाए, लेकिन जब सत्र ही नहीं चलेगा, सदन ही नहीं चलेगा, तो फिर जनता की आवाज कौन और कहां उठाएगा? हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटें तो किसी भी सरकार ने यह कोरम पूरा नहीं किया है। एक साल में सत्र कम से कम 60 दिन चले, तो विपक्ष के आरोपों में कितना दम, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। गैरसैंण में सत्र और उस पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्र की समय सीमा को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की मांग करता रहा, जबकि सत्ता पक्ष बिजनेस न होने का हवाला देकर विपक्ष की मांग को खारिज करता दिखाई दिया। उधर सत्र कम चलने को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर देश में उत्तराखंड की बदनामी की बात उठा दी है। उत्तराखंड भारतवर्ष में सबसे कम विधानसभा चलने वाला प्रदेश है, जो पूरे देश की विधानसभाओं में देश और देश का नाम खराब हो रहा है। दरअसल मामला क्या है, अब वो समझिए। राज्य गठन को 24 साल होने को आए, लेकिन विधानसभा सत्र की अवधि पूरी करने में किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई। सरकारें इस मामले में हमेशा फिसड्डी साबित हुई। एक साल में सत्र कम से कम 60 दिन चलना होता है, लेकिन किसी भी सरकार ने ये कोरम कभी पूरा ही नहीं किया। एक साल में सत्र को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर ही सिमटा दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष भी मांग करता है और सरकारें सवालों से बचना चाहती हैं। इसीलिए सत्र की अवधि कम तय की जाती है। वहीं एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट लॉ का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम सत्र उत्तराखंड में चलाया जाता है, जिससे पूरे देश में राज्य की बदनामी हो रही है। उत्तराखंड भारतवर्ष में सबसे कम विधानसभा चलने वाला प्रदेश है, जो पूरे देश की विधानसभाओं में देश और देश का नाम खराब हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक दिन के अंदर बजट, पूरे प्रदेश का जो भविष्य लिखा जाता है, एक दिन के अंदर बजट पारित हो जाता है। आप ये समझिए कि 2.5 साल हो गए इस सरकार को चलते चलते। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल नहीं आ रहा? 5 दिन होते हैं विधानसभा चलने के, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। हर दिन अलग अलग सरकार के मंत्री का प्रश्न दिवस होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा द्वारा सोमवार आवंटित है, तो सदन को चलाने का ऐसा तरीका निकालते हैं जो सोमवार किसी सूरत ना आए। गृह, पीडब्ल्यूडी जैसे 45 के लगभग विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा राज है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों को लेकर पर्दादारी सरकार करती है? वहीं सत्र की अवधि को लेकर छिड़ी नई बहस में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपना तर्क देते हैं, ये कहते हुए कि सरकार के पास जितना बिजनेस होता है वो मंत्रणा में तय होता है और उसी के अनुरूप सत्र चलता है। ऐसे में विपक्ष के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी गेंद सरकार के पाले में डाल दी। बिजनेस लाना सरकार का काम है
और सत्र कितने दिन चलेगा इसका फैसला भी सरकार लेती है। सुनिए जरा। सर 299 से उठाया और मेरे द्वारा उसमें बताया गया कि ये बात ठीक है, अवधि ज्यादा होनी चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन बिजनेस के आधार पर ही तो कार्य अवधि तय करेंगे ना। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा अनिवार्य रूप से 60 दिन होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई नियमों में उसका उल्लेख नहीं है। मैंने उसमें बताया साधारणतया शब्द है, यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यदि हमारे पास बिजनेस नहीं है तो अपनी जो गाड़ी कमाई जो जनता की, उसका पैसा अनावश्यक उसे खर्च करना मुझे औचित्य उसका नहीं लगता है। कि मैं बार बार इस चीज को कह चुकी हूँ, बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से सही तरीके से अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या दिन तय हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, सत्र को कुछ ही दिनों में सिमटा दिया जाता है, जिससे सभी विधायकों के प्रश्न सदन के भीतर नहीं उठ पाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये रिवायत कब तक चलेगी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। तो समय सीमा, सियासत और सवाल, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कुंवर जपेन साहब, बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ राजीव नारायण बोगड़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? कुंवर साहब, थोड़ा सा अगर आवाज, क्योंकि आपकी बुलंद है तो बुलंद आवाज सुनने में थोड़ा सा। कुंवर साहब, मैंने कहा बधाई हो सर। आपको भी। नहीं, मुझे काहे को बधाई सर, ना तो मैं भाजपाई और ना मैं विधायक। आप इस देश बधाई के तो नागरिक आप तो हैं। बधाई तो आपको मिलनी चाहिए सर, विधायकों की सैलरी बढ़ गई है। कुंवर साहब को प्लीज स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, विधायकों की, उसमें सभी विधायकों की बड़ी है, निर्णय है तो वो सबके लिए है। नहीं, कुंवर साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। जी दिलीप जी। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैंने कहा बधाई आपको इस बात को दी, मैंने कहा विधायकों की सैलरी बढ़ गई है। सभी विधायकों की बढ़ी है, उसमें सभी दलों के हैं, कोई उसमें अनलिमिटेड फोन तो है, सब कुछ परफेक्ट है मामला। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन विधायकों की बढ़ जाती है। क्यों कुंवर साहब? सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है कि ये शिकायत रहती है कि किस अनुपात में बढ़नी चाहिए, तो लेकिन सरकारी कर्मचारियों की भी बढ़ रही है और भविष्य में और भी बढ़ेगी। नहीं, अच्छी बात है। विधायकों की सैलरी का जिक्र इसलिए मैंने बधाई दी आपको कि आपने जो है इतना बड़ा योगदान दिया, विधायकों की सैलरी बढ़ाई, ताकि उत्तराखंड की जनता को पता चले कि हमारे मान्यों की सैलरी बढ़ी है। तो इसलिए मैंने आपको बधाई दी, इससे अन्यथा मत लीजिएगा। आपको कबूल है ना बधाई? है, हम आपकी किसी भी बात को अन्यथा नहीं लेते हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मुख बिंदु से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब मैं ये भी बताता हूं कि आपको मैंने ये बातें क्यों कही। इसके पीछे का आधार यह है कि आप विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। इसी पैसे के बल पर आप लोग गैरसैंण में विधानसभा का सत्र भी चला रहे हो, अच्छी बात है। साहब, किसी भी सरकार ने कोरम पूरा नहीं किया, लेकिन एक साल में सत्र चलता है 15 दिन। जनता को हिसाब तो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जनता को पूरा अधिकार है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही भी है और उसी के अनुरूप कार्य भी कर रही है। 15 दिन सत्र, देखिए, सत्र विपक्ष की मांग है। विपक्ष ने कहा कि सत्र 3 दिन कम है, ज्यादा समय मिलना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा हूं कुंवर साहब जी। एक साल में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए और एक साल में 15 दिन ही महज सत्र चल पाता है।
निश्चित तौर पर ये जायज भारतीय है? जनता पार्टी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात का ख्याल रखेगी और आगे के सत्रों में समय अवधि बढ़ाने की और अग्रसर होगी। अच्छा, बात खत्म? नहीं, बात खत्म नहीं, अभी तो आपने शुरू की है। हाँ, तो अभी एक शुरू साल में किया। विधानसभा का सत्र जो है, दिनों की संख्या जो है, अगर सिमट जाए और 15 दिन हो और आप कहिए विधायकों की सैलरी बढ़ा दो, जनता का पैसा मुफ्त का है सर। देखिए, ये तो सामूहिक निर्णय है और उसमें कांग्रेस के विधायकों ने कहाँ विरोध किया कि नहीं हमने बढ़ी हुई सैलरी नहीं चाहिए। ये उनकी तरफ से भी प्रस्ताव था। अगर वो मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई हमें बढ़ी हुई सैलरी नहीं चाहिए, हमें इस धन को बचाइए, तो डेफिनेटली हमारे विधायक भी नहीं लेंगे। यानी तय तो आप लोगों को ही करना है। बोले कौन? हम तय करेंगे सैलरी किसकी बढ़नी है। किसकी बढ़नी है? हमारी बढ़नी है, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, और सत्र चलेगा महज 15 दिन। तिलक जी, ये तो सामूहिक निर्णय है ना। नहीं, अच्छी बात है सर, ये सामूहिक निर्णय जो है वो जनता के लिए भी हो, खटाखट टाइप। अगर विपक्ष मान लीजिए, हम बहुत देखिए ऑन स्क्रीन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए विपक्ष की इसमें मांग नहीं थी, सहमति नहीं थी, तो विपक्ष कह दे कि हमें बड़ी हुई सैलरी नहीं चाहिए। सर आपको मालूम है कि विपक्ष आंदोलन नहीं करेगा इस बात को लेकर, क्योंकि विपक्ष के विधायक भी आपके साथ ही हैं। बोलेगा कौन? उनकी भी तो सैलरी बढ़ रही है। विपक्ष थोड़ी ना विरोध करेगा इस बात का। नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर कहेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले तैयार होंगे इस बात को लेकर कि हमारे विधायकों को भी है चाय पानी के लिए 4 लाख रुपए चाहिए सबको मिला के। हम तो कुंवर साहब जो है वो बोल देते हैं। ठीक, शांति प्रकाश भट्ट जी, काजी साहब दिखा रहे हैं कि भैया 1 साल में 15 दिन ही सत्र चला है, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। आपके नेता प्रतिपक्ष फिर मित्र विपक्ष की भूमिका क्यों निभाते हैं? तिलक जी, ऐसा नहीं है। हमने सदन में हमारे माननीय विधायकों ने नियम 299 में जब ये प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न था तो उस समय कहा कि आपने बहुत कम छोटा सत्र रखा है और नियम है कि 60 दिन का सत्र साल में एक बार लगभग होना चाहिए और ये बहुत छोटा सत्र सरकार ने ये नियम तो शांति प्रकाश जी आपको भी शांति आप लोगों को भी याद नहीं रहता था नियम, ये मुझे मालूम है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, मुझे बोलने देंगे। शांति प्रसाद जी मैं पूछ रहा हूं, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तो फिर वो मित्र विपक्ष की भूमिका अंदर क्यों निभाते हैं और बाहर आकर कुछ और कहते हैं, क्यों? तिलक जी देखिए, जब प्रदेश में आपदा का दौर हो, जिस जिले से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ वहीं लगातार चौथी बार कल 20 तारीख रात को आपदा आ गई है और जब हमने आपदा का सवाल उठाया तो स्पीकर महोदय ने उसको खारिज कर दिया। जब हमारे डिप्टी लीडर ने सर आपदा के वक्त में आप लोगों की सैलरी बढ़ रही है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को? जन समस्या है, इसको उठाने नहीं दे रहे हैं सदन में, तो हम बहिष्कार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? शांति प्रसाद जी, मैंने आपसे पूछा कार्य मंत्रणा की बैठक होती है कि नहीं होती है? चर्चा होती है। कार्य मंत्रणा की बैठक होती है सर, उसमें विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद रहते हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति तब क्यों नहीं जताते और बाहर आकर आप कहते हैं कि सत्र छोटा है? वो कार्यों पर चर्चा होती है, जो कार्यसूची सरकार की होती है उस पर उसे रखा जाता है, तो इस पर डिस्कशन हुआ होगा निश्चित रूप से। ये तो माननीय विधायक जहाँ बताएंगे कि क्या डिस्कशन हुआ है, लेकिन आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर निश्चित रूप से आपत्ति जताई है। जो विधायकों का भत्ते का वेतन का जो मामला था वो निश्चित रूप से जब मैं राजीव जी के पास जा रहा हूँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। प्रदेश अध्यक्ष आपत्ति जता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। शांति प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति जता रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जता रहे हैं कि आपदा में क्यों सैलरी बढ़ा रहे हो। गजब कहानी है आप लोगों की, क्या सियासत कर रहे हो आप लोग? कुंवर साहब, आपत्ति क्यों नहीं है? आपत्ति कुंवर साहब जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं राजीव जी आपके पास। सर ये कोरी सियासत कहते हैं। शांति प्रसाद जी कहते हैं कमरे के अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो। कार्य मंत्रणा की बैठक, नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो वहां? नहीं बिल्कुल। और आप प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हो कि उन्होंने आवाज उठाई? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, इन सब पर जबरदस्त ढंग से मंत्रियों को। कुंवर साहब अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर राजीव जी के पास जा रहा हूं। जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए, सवाल उठाया है उनको अच्छे तरीके से वहां उठाया है। यद्यपि समय बहुत कम था तो ये सैलरी नहीं बढ़नी थी, विपक्ष मना कर देता तो निश्चित तौर पे अब ये सिर्फ ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ कुछ विधायकों की बढ़ा दी जाए बाकी की वही रहने दी जाए।
तो निश्चित तौर पे इन्हें लाभ सारे चाहिए। और उसके बाद अभी कल की घटना है कि ब्रेकिंग न्यूज चली पूरे सभी चैनलों के अंदर के राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन शांति जी, एक मिनट, एक सेकंड, एक ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट करवा रहा हूं, एक मिनट। कुंवर साहब, ऑडियो में दिक्कत। राजीव सर, सुना आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष को? विपक्ष कह रहा है कि भाई हाय तौबा, 3 दिन सत्र चलेगा, कैसे हो पाएगा काम? नेता प्रतिपक्ष कार्य मंत्रणा की बैठक में होते हैं, आवाज नहीं उठाते, और बाहर आकर कहते हैं कि देखिए 3 दिन में कैसे हो पाएगा, 2 दिन प्रश्नकाल, बताइए कैसे होगा? विधायकों की सैलरी बढ़ती है, नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं कहते कि आपदा का माहौल है, क्यों बढ़ा रहे हो? अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। आप बताइए सर, ये कौन सी सियासत हो रही है? ये जनता को बेवकूफ समझते हैं उत्तराखंड की। बात है, मैं एक पत्रकार के नाते पिछले 30-35 वर्षों में, राजीव सर अगर फोन पास ले आएंगे तो ऑडियो परफेक्ट आएगा, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। कर चुका हूँ, विधानसभा कवर कर चुका हूँ, और मैंने इतना संक्षिप्त बल्कि इतना क्षणभंगुर सत्र कहीं देखा ही नहीं। राजीव जी, ऊपर आने वाली बात सर अगर फोन पास ले आएंगे तो आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। इससे जो ये 3 दिन का, 2.5 दिन का, 3 दिन का सत्र चल रहा है, इससे हमारे राजनेताओं की मनसा झड़कती है, उनकी मनोवृत्ति झड़कती है, दोनों की, कांग्रेस मुझे की, जो सत्ता में रहते आए, तो वहां जाके कबड्डी के जगह पाला टच करके वापस आ जाता है। राजीव जी, मैं दोबारा मैं माफी चाहूंगा, टेक्निकल दिक्कत आ रही है हमारे एंड से। मैं राजीव जी को ऑडियो नीचे करिए और दोबारा से कनेक्ट करिए प्लीज, राजीव जी को दोबारा से। कुंवर साहब जी, ये विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे कि वो बिजनेस नहीं है, नहीं है उत्तराखंड में कोई बिजनेस नहीं है, सत्र चलाने के लिए बिजनेस ही नहीं है। तिलक जी, उत्तराखंड के बारे में आप बहुत बेहतर जानते हैं। डेफिनेटली उत्तराखंड के अंदर अगर हम कमाई के साधनों की बात की जाए तो सर मैं एक सत्र के बिजनेस की बात कर रहा हूं सर, मैं सत्र के बिजनेस की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम सत्र आहूत नहीं कर सकते, और विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि भाई ये बिजनेस लाने का काम मेरा नहीं है, सरकार का काम है। मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं सर। डेफिनेटली उन्होंने ठीक कहा, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनकी जो जिम्मेवारी है, उन्होंने वो पूरा करना है। अगर सामूहिक तौर पे सरकार ने परिस्थितियों के अनुरूप कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के ऊपर सत्र चल रहा है, और तो आप मतलब बिजनेस नहीं ला पा रही सरकार? अपने संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक आप लोग बिजनेस नहीं ला पा रहे? तो अभी की वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार सारी चीजें आपके सामने हैं, तो इसमें कोई इसे राजनीतिकरण करने की हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई आवश्यकता है। अच्छा शांति जी, राजनीति मत करिए, वो ये कह रहे हैं कुंवर साहब। शांति जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं ना, सिर्फ घड़ियाली आंसू टाइप का मामला है। शांति जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अब हाँ अब आ रही है, मेरी मुझे भी परफेक्ट आ रही है आवाज। कुंवर साहब कह रहे हैं मैं सुन चुका हूँ। अब मेरी कारण से समय जो बर्बाद हुआ उसको मैं संक्षेप में अपनी बात कहता हूँ सर। दोबारा जो सुनी नहीं गई आधी वो हो गई कि मैं एक पत्रकार के रूप में 4 राज्यों में विधानसभाएं कवर कर चुका हूँ, और क्षण कबड्डी का विधानसभा अध्यक्ष को और उसका कारण ये देना चाहिए। शांति ऑडियो पहले नीचे करिए। राजीव जी अपनी बात रखें। राजीव जी बोलिए। जी, पर्यटन के लिए जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो 3 दिन तक ही मजेदारी है, उसके बाद तो तकलीफ ही तकलीफ है। फिर वहाँ जो लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबे से भी 2-4 होना पड़ेगा, अतिवृष्टि से 2-4 होना पड़ेगा। देहरादून में जैसे चौड़ी चिकनी सड़कें और मॉल है, वो आपको वहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो जो हमारे सत्ता संप्रभु हैं वो 2-3 दिन भी उनको वहाँ रहना भारी हो जाता है, इसलिए वहाँ से सारे भाग खड़े होते हैं। और जहाँ तक विधानसभा में खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ाने वाली बात है, ये खुद उनके लिए सोचनीय विषय है। मेरी याद में 10 साल से भी कम समय हुआ जब दोबारा उनकी माननीयों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ, 15 साल पुरानी बात है। पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ एक विधायक चुनकर आ गई कम्युनिस्ट पार्टी से,
और 5-6 महीने उस विधायक ने इस्तीफा दे दिया, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बन गई। सुनिएगा और से ये कहते हुए कि विधायक की तनख्वाह कम है, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका की तनख्वाह ज्यादा है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। अब आप देखिए कितना फर्क है। ये जो नवोदित प्रदेश है, जिसकी आर्थिक संसाधनों का कोई ठिकाना नहीं है, तो आप खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ाई। 90,000 करोड़ का कर्ज है, तनख्वाह के मामले में विधायक पहुंच गए 3 लाख के पार, और कुंवर साहब कह रहे हैं जरूरत है। गजब की कहानी। खुद आप हलवाई हैं और खुद ही मिठाई बकोगे जा रहे हैं। आप पुजारी हैं, भगवान को भोग लगाने के बजाय तो आप सारा प्रसाद खुद ही खाए चले जा रहे हैं। तो ये इसी तरह की एक विडम्बनापूर्ण बात है। और सत्र में जहाँ तक कहते हैं कि बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो काम तो करने से होगा, वहाँ आपको धीमा मुश्किल नहीं करनी है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं बिजनेस नहीं है, सरकार के पास बिजनेस नहीं है, और विधानसभा अध्यक्ष कह रही है कि भाई मेरा काम थोड़ी ना बिजनेस लाना, सरकार लाएगी, और मंत्री कह रहे हैं ही नहीं बिजनेस। नहीं करना चाह रहा हूँ कि विधानसभा का बिजनेस स्वस्थ बहस करना होता है, हाँ। परिचर्चा करना होता है, विपक्ष अपनी आशंकाओं को रखे, अपने सुझावों को रखे, अपनी आपत्तियों को रखे, सरकार उसे ध्यान से धैर्यपूर्वक सुने, उसका उत्तर जो उस पर अप्लाई करें। आखिर जो आप पता कर लीजिए, कोई भी देश में ऐसा राज्य नहीं है, उत्तराखंड से भी छोटे राज्य हैं, लेकिन कहीं 3 दिन का विधानसभा सत्र नहीं चलता है। ये तो एक औपचारिकता है, और 3 दिन भी क्या चलता है, कुछ घंटे तक वो चल पाता है। शांति प्रसाद अपनी सर के बल डालनी है। मुझे याद आया, क्योंकि राजीव जी बहुत लंबे अरसे से विधानसभा को भी कवर करते रहे, मैं गलत होऊंगा राजीव जी टोकिएगा मुझे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में मातवर सिंह कंडारी हुआ करते थे, तब आरोप लगता था कि यह मित्र विपक्ष है। राजीव जी गलत तो नहीं कह रहा, थोड़ा ज्यादा मैं पीछे चला गया, तब आरोप लगता था मित्र विपक्ष है। और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जहां तक अगर मैं देख पाया अभी तक उत्तराखंड को समझ पाया, तो प्रकाश पंत से बेहतर, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं काबिलियत के आधार पर बता रहा हूं। जैसे देखिए काजी साहब ने कितना फटाक से, यह पढ़े लिखे विधायक की पहचान होती है। सदन के भीतर हमने मुन्ना सिंह चौहान को भी सुना है, जो अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेर लेते हैं। यानी आप कमजोर हैं, इसलिए तो सरकार मजबूती से सदन के भीतर अपनी बात रख के चली जाती है। शांति जी नहीं, तिलक जी, यहाँ राजीव नयन बहुगुणा जी जुड़े हैं, जो हमारे प्रदेश की विद्वत धरोहर है जी। उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपने बिजनेस की बात कही ना, तो मंत्रीगणों का बिजनेस तो आजकल फीका हो गया है। मैं टिहरी में बैठा हूँ, टिहरी झील में एक माननीय मंत्री के सुपुत्र को जो वोटिंग का ठेका है, उसका उसमें नाम आ गया है। सर आप सतपाल महाराज की चर्चा यहाँ लेकर आ गए, आप, मैं कुछ और चर्चा कर रहा हूँ, आप सतपाल महाराज ले आए। ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। तो सर हाउस के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हाउस के बिजनेस में आज काजी निजामुद्दीन जो हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने एक शानदार रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देश उत्तराखंड में विधानसभा में सबसे कम दिन चल रही है। शून्यकाल में उन्होंने 299 में जब ये मामला उठाया, तो उन्होंने हवाला दिया 2017 से 2023 के बीच देश भर में औसतन 22 दिन सत्र चला, लेकिन उत्तराखंड में सत्र की अवधि का औसत महज 12 दिन था। 2023 में तो राज्य में महज 10 दिन ही सत्र चला। तो बिजनेस पे उन्होंने अच्छी बात की है। सवाल ये है कि सारे मुद्दे जो जज के मुद्दे, राजीव जी देखिए सवाल बोल कर गए, राजीव जी देखिए सवाल बोल कर गए। शांति, मैंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर है और नेता प्रतिपक्ष यहाँ वो वाला मसला। राजीव जी फिर फाइनल कमेंट कुंवर साहब आपसे। राजीव जी कमजोर नहीं है, विपक्ष को क्यों नहीं अड़ना चाहिए? तो ये तो कर सकते हैं विपक्ष के विधायक कि ठीक है, आप 3 दिन में सत्र खत्म कर रहे हैं, हम यही रुकेंगे 6 दिन, हम आपस में बहस करेंगे, हम आपस में परिचर्चा करेंगे। जो मुद्दे विधानसभा में आपने उठाने नहीं दिए, तो हम यहाँ बाहर उठाएंगे जनता में, लेकिन हम गौरसैन कम से कम 1 हफ्ता रुक कर दिखाएंगे। लेकिन हमारे पहाड़ में एक टर्म है रिंग लगना, जो पहाड़ में घुमावदार सड़कों पे गाड़ी चलती है तो उसमें सर घूमता है, उल्टी आती है, दस्त आते हैं, तो वो तो दोनों में लगते हैं, कांग्रेस को फिर बीजेपी को भी। तो जब आप ये फर्म कर लेंगे अपने आप को, चाहे हमें यहाँ पैसे उठाने पड़े, देहरादून जैसे फैसिलिटी उतने अच्छे गुसल खाने हमें यहाँ न मिले,
क्या रिंग लगे या कुछ भी लगे, पर हमें यहाँ रहना है, क्योंकि तभी हम पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो पाएंगे। ये तो दोनों वहां से भाग खड़े हो रहे हैं। नहीं, जो मैंने तो उनको सलाह दी थी, उनके अब लखपत जी तो विधायक बन गए हैं, लखपत जी को चर्चा में मैंने कहा कि एक प्रदेश कार्यालय वहां पर भी खोल लो, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल वही खोलना चाहिए। अगर इतनी मोहब्बत है गैरसैंण से तो एक प्रदेश कार्यालय खोल लो। और इनके नेता हुआ करते थे, कहते गैरसैंण को विधानसभा मैंने बनवाया। राजीव जी, राजनीतिक पार्टियों का देहरादून में होना चाहिए कैंप कार्यालय, ये जिला कार्यालय है। राजनीतिक पार्टियों का मुख्यालय तो गैरसैंण में होना चाहिए। राजीव सर, अब जाए कौन? ये तो क्रेडिट लेते हैं, कहते गैरसैंण को राजधानी हमने बनवाया, इनके नेता थे, अब तो वो पूर्व विधायक हो गए। और उनका देहरादून में आवास देहरादून में, और कह रहे गैरसैंण को राजधानी मैंने बनवाया। आपको एक शर्मनाक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि गैरसैंण के आसपास के जिलों के विधायक, जिनको वहाँ राजधानी बनने से सबसे ज्यादा फायदा होना है और जिनकी सबसे जोर शोर से मांग रहती है गैरसैंण को लेके, सत्र 4-5 बजे खत्म हो जाता है, उसमें घर भाग जाता है, वो अल्मोड़ा चला जाता है, बागेश्वर चला जाता है, कोई कर्णप्रयाग आ जाता है। आप पता कीजिए वहाँ रात को कितने विधायक रुकते हैं, आगे तो इधर उधर शहरों में चले जाते हैं। खबर आ रही है कि आधे से ज्यादा विधायक तो देहरादून पहुंच भी चुके हैं। खैर, कुंवर साहब, इस बार वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई सत्र वहाँ अटेंड किए हैं। बिल्कुल, मैंने देखा कि लंच के बाद तो सारे बाएं निकल जाते हैं, कोई बिल्कुल राजीव सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप 3 दिन बाद जमकर नहीं रह पा रहे हैं। कुंवर साहब, एक बात चलते चलते, ये राष्ट्रीय औसत से कम सत्र चलना, 2023 में सत्रों का दिन जो है औसतन जो है 22 दिन था, महज 22 दिन। वो तनख्वाह की बधाई तो मैंने आपको दे दी, विधायकों को भेज दीजिएगा। 2023 में उत्तराखंड में सिर्फ 10 दिन सत्र चला। 2017 से 23 के बीच में सत्र का औसतन रहा महज 22 दिन। यह जायज है? तिलक जी, हम आपकी सभी बातों से सहमत हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। और यहाँ एक और बात हम आपको बता दें, जिस तरह से हमारे विपक्ष के विधायक अपनी तनख्वाह और भत्ते के लिए सहमति प्रदान करते हैं, आगे आते हैं, मांग करते हैं, साहब, इसी तरह से सत्र ना चलना मतलब ये सरकार भाग रही है सवालों से? हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। इसी तरह से सामूहिक तौर पर, चाहे आपके हमारे विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, सबको ये तय करना होगा कि सब लोग कम से कम 1 हफ्ता गैरसैंण में रहने के लिए तैयार हैं और हम अपने प्रदेश को समर्पित होके काम करने के लिए तैयार है। पिछली बार भी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से ये लिखित में आ गया था कि समय अवधि कम की जाए, हम गैरसैंण नहीं जाना चाहते, सर्दियां हैं, ठंड ज्यादा है। कुंवर साहब, विषय गैरसैंण है ही नहीं, आप देहरादून में रह के भी सत्र नहीं चला रहे हैं, विषय ये था। देहरादून में रह के भी अगर सत्र नहीं चल रहा और सरकार कहे कि बिजनेस नहीं है, तो इस पर सवाल खड़ा होता है। कुंवर साहब, आपकी बिल्कुल इस बात का संज्ञान ले लिया, और मेरी बात का संज्ञान लो तो सत्र चलाओ, कम से कम 60 नहीं तो इतिहास रख दो 80 दिन चलाने का। कि भविष्य में अगले सत्र से निश्चित तौर पर आपको चीजों में बदलाव नजर आएगा। ठीक कुंवर साहब, आशा करते हैं। कुंवर साहब, आशा आप भी करिए और हम भी करें, लेकिन तनख्वाह बढ़ाई, फिर से बधाई मेरी तरफ से सभी विधायकों को 70 के 70 दे दीजिए जिन्होंने मांग करी थी। नहीं, जिन्होंने मांग करी या नहीं करी, आपने तो करा ना, मामला ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपका भी शांति जी, आपका भी राजीव सर, थैंक यू सो मच। वक्त ज्यादा नहीं दे रहा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड भारतवर्ष में सबसे कम विधानसभा चलने वाला प्रदेश है। पूरे देश की विधानसभाओं में देश और देश का नाम खराब हो रहा है।